अंधेरी रात थी। हवा में ठंडक के साथ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गहरे जंगलों के बीच खड़ी एक पुरानी हवेली वर्षों से वीरान थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां कोई आत्मा भटकती है, लेकिन रोहन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसकी बहन सिया 1 महीने से लापता थी और आखिरी सुराग उसी हवेली की ओर इशारा कर रहा था। माँ की आंखों में आंसू और पिता निराशा में डूबे हुए थे। परिवार के हर सदस्य की उम्मीद अब सिर्फ रोहन पर थी। रोहन ने हिम्मत जुटाई और हवेली के भीतर कदम रख दिया। पुरानी लकड़ियों की चरमराहट और दीवार पर जमी धूल ने उसकी सांसें थाम ली। अचानक उसे एक जोर से आवाज सुनाई दी। ये सिया की आवाज थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई और अंधेरे में उसे एक दरवाजा दिखा जो खुद ब खुद खुल रहा था। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा भयंकर आवाज के साथ बंद हो गया। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और एक अजीब सी गंध। रोहन ने सिया को ढूंढने की लगातार कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सिया, सिया तुम कहाँ हो? उसकी दर्द भरी आवाज थम ही नहीं रही थी। तभी उसे दीवार पर लिखा एक खून से वाक्य दिखा। जो सच जानता है उसकी मौत निश्चित है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अचानक कमरे में लाइट झपकने लगी और रोहन को एक परछाई दिखाई दी। वह सिया के जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली और चेहरे पर झुर्रियां थी। सिया? रोहन ने हिचकते हुए कहा। परछाई हंसी और अचानक हवा के साथ गायब हो गई। रोहन को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ तो अलौकिक हो रहा है। तभी कमरे के कोने में रखी एक टेबल पर तेज चीख की आवाज आई। रोहन ने डरते हुए टेबल की तरफ कदम रखे। उस पर एक पुरानी डायरी का पन्ना मिला। उस पर लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे परिवार का अतीत तुम्हारे वर्तमान को बर्बाद करने आ रहा है। हवेली के रहस्य और उसके परिवार की काली सच्चाई अब सामने आने लगी थी। लेकिन सिया कहाँ थी? क्या वह अभी भी जीवित है या आत्मा बन चुकी है? रोहन के हाथों में वह पन्ना कांप रहा था। दीवारों से आती हुई अजीब सी फुसफुसाहट ने उसकी घबराहट और बढ़ा दी। उसे हर हाल में सिया को बचाना था। पन्ने पर लिखी बातों को ध्यान से पढ़ते हुए उसने हवेली के पुराने नक्शे का जिक्र पाया। तभी उसकी नजर टेबल के कोने में रखी एक धातु के ताबीज पर गई। उसके स्पर्श मात्र से ही उसे अपनी माँ की चीखती हुई आवाज सुनाई देने लगी। हवेली की दीवारों पर अनजानी सी परछाई की हलचल बढ़ने लगी। रोहन ने अपने अंदर के डर को दबाते हुए टेबल से उस ताबीज को उठाया और अचानक पूरा कमरा झटके से हिलने लगा और जमीन में दरारें पड़ गईं। एक गहरी ठंडी आवाज गूंजी। तुमने हमें जगा दिया है, अब तुम इसे रोक नहीं सकते। रोहन ने अपनी आंखें मूंद ली और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी नजर सामने पड़े धूल भरे शीशे पर पड़ी। उसमें सिया की छवि दिख रही थी, खून से लथपथ और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए हुए। भैया, भैया मुझे यहाँ से बचा लो। सिया की धीमी आवाज रोहन के कानों में गूंजी। वह शीशे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, शीशा चकनाचूर हो चुका था। एक बार फिर हवेली में सन्नाटा छा गया। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने खुद से कहा। हवेली ने अब उसे चुनौती दे दी थी। हवेली के अंधेरे गलियारे में रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। तभी उसे एक दरवाजा दिखा जो अपने आप खुलने लगा। अंदर एक विशाल सा कमरा था जिसमें दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। कमरों के बीच एक लाल रंग का अनजाना चिन्ह बना हुआ था। उसके ठीक ऊपर छत से झूलता हुआ एक पिंजरा था जिसमें कोई बंद था। सिया! रोहन चीख पड़ा। जैसे ही पिंजरे के पास गया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और शरीर से टकराया। पिंजरे में कोई छाया सी हिल रही थी। तुम्हें सिया नहीं मिलेगी, एक गहरी आवाज गूंजी। जो सच तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे परिवार को खत्म कर देगा, रोहन ने दहाड़ते हुए कहा। सच चाहे कितना भी भयानक हो, मैं जान कर रहूंगा। तभी दीवारों पर बने चिन्ह जलने लगे और हवेली हिलने लगी। आखिर कौन थी वो परछाई? सिया क्यों और कैसे इस हवेली में कैद हो गई? आइए देखते हैं आगे।
हवेली में छाया युद्ध छिड़ चुका था। दीवारों पर जलते चिन्हों की तेज रोशनी ने पूरे कमरे को डरावना बना दिया था। हवा में गूंजती गहरी आवाज ने रोहन को चुनौती दे दी थी। तुम्हारे परिवार के अतीत का पाप यहाँ दफन है, उसे जगाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन रोहन का ध्यान सिर्फ सिया पर था। पिंजरे में वह बंद छाया हलचल कर रही थी। उसकी आंखों से टपकते आंसू और पीड़ा से भरी चीखें हवेली की ठंडी दीवारों से टकरा रही थीं। जैसे ही रोहन ने पिंजरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वह खुद हवा में उछल गया और जमीन पर जा गिरा। उसके चारों ओर छायाएं घेरने लगी। उनके चेहरों पर भयंकर दर्द और क्रोध था। उनमें से एक ने कहा, तुम्हारे पूर्वज ने जो किया था उसकी सजा तुम सभी को भुगतनी होगी। रोहन ने चीखते हुए, मैं तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। लेकिन छायाएं हंसने लगी। उनकी हंसी में एक खौफनाक चेतावनी थी। अचानक हवेली की फर्श टूटने लगी और रोहन नीचे गिर गया। वह एक गहरे तहखाने में आ पहुंचा। चारों ओर धुंध और अजीब सी गंध फैली हुई थी। दीवारों पर लटकती जंजीरें और लोहे के पिंजरे उस जगह की कहानी कह रहे थे। यहाँ क्या हुआ था? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी के तख्ते पर रखे काले रंग के ग्रंथ पे पड़ी। उसके कवर पर लिखा था, परिवार की हकीकत। जैसे ही रोहन ने ग्रंथ उठाया, हवा में काली परछाई एकत्र होने लगी। पन्नों को खोलते ही सच का ऐसा पर्दा उठा जिसने उसकी रूह को झकझोर कर रख दिया। उसके दादा ने वर्षों पहले इसी हवेली में तंत्र मंत्र के जरिए अमृत पाने के लिए निर्दोष गांव वालों की बलि दी थी। उन आत्माओं का क्रोध अब हवेली में कैद था और उनके दुख का बदला रोहन और उसके परिवार से लिया जा रहा था। रोहन को समझ आ गया था कि इस हवेली से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने परिवार के पापों को स्वीकार करके उनकी आत्माओं को मुक्ति देना। लेकिन क्या हवेली उसे इतनी आसानी से जाने देगी? गहरे तहखाने में बैठा रोहन कांपते हाथों से ग्रंथ को बंद करने की कोशिश कर रहा था। दीवारों पर छायाएं, आत्माएं वह और भयानक हो चुकी थी। हवेली की छत से आती सिया की धीमी चीखें उसके दिल को चीर रही थी। तभी ग्रंथ के भीतर से एक पन्ना अचानक अपने आप उड़कर सामने आ गया। उस पर लिखा था, तुम्हारे परिवार की मुक्ति का समय आ चुका है। रोहन ने पन्ने को ध्यान से देखा। उसमें हवेली के तहखाने का एक छुपा दरवाजा दिखा। यहीं से सिया तक पहुंचा जा सकता है। उसने बुदबुदाया और खुद से कहा। दीवार पर बने अजीब प्रतीक चिन्हों को देखकर उसने एक जगह की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, एक तेज झटके के साथ उसकी आंखों के सामने एक अलग ही दुनिया खुल गई। चारों ओर अंधकार और बीच में एक विशाल बलि वेदी। सिया बेहोश पड़ी थी और उसके चारों ओर अजीब सी लकीरें खिंची हुई थीं। सिया! रोहन चीखते हुए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने वेदी के पास कदम रखा, हवेली की छत हिलने लगी। चारों ओर गूंजती आत्माओं की आवाज तेज होती जा रही थी। एक गहरी छाया वेदी के पास प्रकट हुई। वह एक भूतिया रूप में उसके दादा की आत्मा थी। उसने हमारा कार्य अधूरा छोड़ दिया था, छाया ने कहा। अब तो मैं इसको पूरा करना होगा। रोहन स्तब्ध रह गया। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये तुम्हारा निर्णय नहीं है, आत्मा गर्जी। इस बलिदान के बिना तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। रोहन के सामने सिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें खुली और उसकी आवाज एक अजीब लहजे में बदल गई। भैया, भैया मैं दर्द में हूँ। उसकी आवाज गूंजती हुई दूर तक फैल गई। रोहन की आंखें भर आईं। सिया, सिया मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, उसने चिल्लाया। लेकिन आत्मा की उपस्थिति और हवेली की जकड़ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अचानक हवेली के भीतर एक भयानक गर्जना हुई और हर चीज थम गई। रोहन ने महसूस किया कि उसकी कलाई पर खुद ब खुद एक अजीब सा चिन्ह उभरा हुआ है। हवेली ने उसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन क्या इसका मतलब था कि उसे बलिदान देना होगा? क्या सिया को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था? क्या रोहन अपने परिवार के अतीत के पापों को मिटाकर सिया को बचा पाएगा? वह भी इस भयानक हवेली का हिस्सा बन जाएगा? कहानी देखिए अगले भाग में।